दुनिया में कोई हमारे साथ उपेक्षा का व्यवहार करता है या हमारे साथ भेदभाव करता है तो हमको बहुत पीड़ा होती है। और ये स्वाभाविक भी है कि जैसे अगर हाथों की तारीफ हो तो कंधों को भी शिकायत होगी कि ये हाथ काम करके तारीफ तो पा रहे हैं, प्रशंसा के अधिकारी तो हो जाते हैं, लेकिन जिन कंधों पर ये टिके हुए हैं लोग उनको क्यों भूल जाते हैं। ऐसे ही संसार में अगर मैं कोई अच्छा कार्य करता हूँ लेकिन कोई मेरी उपेक्षा करता है वो भी सही नहीं है। और इसके साथ अगर कोई भेदभाव करता है कि किया किसी और ने, क्रेडिट कोई और लेके जाता है, या दो लोग हैं जिन्होंने समान रूप से अच्छा कार्य किया है लेकिन एक को मान मिलता है एक को मान नहीं मिलता, वो भी दर्द देता है। यानी भेदभाव भी हमारा मन बर्दाश्त नहीं कर पाता, उपेक्षा भी बर्दाश्त नहीं कर पाता। यानी हमने तो अपने शरीर के अंगों से ही हम सीखें कि जब हाथों की तारीफ होती है तो कभी ये भी तो सोचें कि हाथ टिके किस पर हैं। तो उन हाथों के साथ उन कंधों की भी तारीफ होना ज़रूरी है। अगर कोई अच्छा कार्य करता है तो उसके बेस में कौन है, कौन है जो उसको सपोर्ट कर रहा है, किसके बल पर कौन आगे बढ़ रहा है, हमें उसको नहीं भूलना है। कभी कभी हम सामने वाली चीज़ को तो महत्व देते हैं लेकिन उसके पीछे की शक्ति को कभी महत्व नहीं देते हैं। और यही संसार के ज्ञान के साथ साथ परमात्मा के दरबार में भी हम यही करते हैं। जिसने मुझे ये जीवन दिया, जिसने मुझे सांसें दी, जिसने मुझे ये संसार दिया, जिसने मुझे रिश्ते दिए, जिसने मुझे सब कुछ दिया, कैसे मैं उसी के प्रति उपेक्षा का व्यवहार करता हूँ, उसी के साथ भेदभाव करता हूँ। अगर आज मेरा कोई रिश्ता अच्छा है मैं उसकी तारीफ़ करता हूँ कि ये मुझसे प्रेम करता है, ये मेरा ख्याल रखता है, ये मेरे जीवन को खुशियों से भर के बैठा है। वास्तव में उस रिश्ते की, उस देह की तो कोई शक्ति है भी नहीं, हुक्म उस परमात्मा का। उसको हम क्यों भूल जाते हैं, हमारी दृष्टि साधनों पर ज़्यादा क्यों है। वो कबीर संत की कहानी छोटी सी है, एक दृष्टांत टाइप का, लगभग सभी ने सुना होगा कि एक लड़की बाजार में कबीर साहब घूम रहे थे तो एक लड़की को देखा। एक लड़की अपनी सखियों से बोल रही थी, देखो तो मेरे पति ने कितनी अच्छी नथनी मुझे दी है गिफ्ट। सबको दिखा रही थी खुश होके, कितनी अच्छी मुझे नथनी मेरे पति ने दी। तो कबीर साहब ने कहा, तुम नथनी की तारीफ कर रही हो, नथनी को अच्छा बोल रही हो, जिसने नथनी दी है उसकी भी तारीफ कर रही हो, लेकिन जिसने नाक दी है, जिसने तेरी नाक बनाई है, क्योंकि नाक न होती तो नथनी कहाँ से तू पहनती और कौन तुझे देता। जब तेरे नाक ही नहीं होती तो तेरे को नथनी गिफ्ट में कौन देता, नाक है तभी तो तुझे गिफ्ट मिली। तो महिमा किसकी, नाक बनाने वाले की, हम उसको क्यों भूल जाते हैं। हमें वो याद है कि जो चीज़ कोई मुझे देता है, जो चीज़ मेरे पास है उसको मैं जल्दी याद रखता हूँ, लेकिन वो चीज़ किसने दी है, किसके हुक्म से मेरे पास आई है, मैं बार बार उसको क्यों भूल जाता हूँ। संसार में अगर कोई हमारे साथ भेदभाव करता है तो कितनी जल्दी हम बोलना शुरू कर देते हैं। कोई हमें इग्नोर करे तो सही, एकदम से हम उबल जाते हैं। हम हर जगह ये चाहते हैं कि मुझे कोई प्यार करे, कोई मेरी प्रशंसा करे, कोई मुझे मान दे। तो जिस परमात्मा ने मुझे जीवन दिया, जीवन की हर खुशी दी है, मैं उसके साथ उपेक्षा का व्यवहार नहीं करता। मैं भेदभाव नहीं करता हूँ कि मैं उसकी सृष्टि से प्यार कर रहा हूँ लेकिन सृष्टिकर्ता से प्यार नहीं करता। हम भी तो भेदभाव करते हैं और संसार में जब भेदभाव होता है तो हम कैसे उबल जाते हैं, लड़ने खड़े हो जाते हैं कि आप मेरे साथ सही व्यवहार नहीं कर रहे हो, आप मेरे साथ भेदभाव कर रहे हो। हमारा अहंकार तो ऐसे खड़ा हो जाता है लड़ने के लिए और हमारे मन में शत्रुता भी आ जाती है।
अगर हमारे साथ कोई ऐसा व्यवहार करता है, लेकिन वो परम पिता परमात्मा प्यार का सागर है, दया का सागर है। हम उसके साथ चाहे कुछ न भी करें, ना उसको हम समय दें, ना हम उसकी भक्ति करें, ना हम उससे प्रेम करें, फिर भी वो कभी शिकायत नहीं करता। और संसार में अगर हमको कोई प्रेम न करे ना, हम तो पल पल उसकी शिकायत करते रहते हैं कि वो मेरे साथ प्रेम नहीं करता, मैं उससे प्रेम करता हूँ लेकिन वो नहीं करता। परमात्मा कभी हमसे शिकायत नहीं करता कि मैं तो तुझसे बहुत प्रेम करता हूँ बंदे, तू जो चाहता है मैं तुझे देता हूँ। तेरे लिए मैंने इतनी प्रकृति सुंदर बनाई है, सुंदर वस्तुएं दी हैं, जीवन में न जाने कितनी खुशियाँ दी हैं। तू मुझे प्रेम करता है, मैं तो कभी शिकायत नहीं करता। और हमको अगर प्रकृति से भी, संसार से तो हम शिकायतें करते ही करते हैं, प्रकृति से भी अगर हमको कुछ ऐसे लगता है कि उसके किसी बंदे के पास ज़्यादा है और मेरे झोली में कम है, तो भी हम उसको दोष देते हैं कि भगवान तेरे दरबार में भी न्याय नहीं है, तू भी भेदभाव करता है। जबकि उसके दरबार में तो न्याय ही न्याय है, भेदभाव है ही नहीं। उस कर्ता के मन में सारे बच्चे एक बराबर हैं। ये तो हमारे कर्म का ही हिसाब होता है। जब हम कर्म ही गलत करेंगे तो हमारे कर्म के आगे तो वो परम पिता परमात्मा भी मजबूर है। वो किसी से भेदभाव नहीं करता। भेदभाव मनुष्य करते हैं, और मनुष्य एक दूसरे से तो भेदभाव करते ही करते हैं, हम तो उस परम पिता परमात्मा से भी भेदभाव करते हैं। किसी पंथ को हम बड़ा मानते हैं, किसी पंथ को हम छोटा मानते हैं। सबके अंतर में वो प्रभु है, सबकी वाणी एक समान है, लेकिन मैं किसी देह में अटक कर उसको मान देता हूँ, और जो दूसरा देह है वो भी परमात्मा से जुड़ा हुआ है, लेकिन मैं उसको छोटा मानता हूँ, कम मानता हूँ। कहाँ ले जाएंगे हमारे ये भेदभाव के भाव? परमात्मा को ये भाव पसंद नहीं आता। अपने जीवन को थोड़ा ठीक करिए, अपने विवेक को खोलिए, बुद्धि धारण करिए कि वो परम पिता परमात्मा एक है और उसके सारे बच्चे एक समान हैं। कोई चंगा नहीं है, कोई मंदा नहीं है, कोई पापी नहीं है, कोई पुण्यात्मा नहीं है। सब में वो एक ही नूर है। तो क्यों भेदभाव में उलझा हुआ है? सारे जग के कण कण में है दिव्य अमर एक आत्मा, एक ब्रह्म है, एक सत्य है, एक ही है परमात्मा। हरि ओम।